हेलो फ्रेंड्स, पैशनिस्ट क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो है भारत और न्यूजीलैंड की अपकमिंग वनडे सीरीज के बारे में। भारत की टीम, जैसा मैं अपने लैपटॉप में दिख रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है और शुभमन गिल की वापसी हुई है। लेकिन एक्स फैक्टर होंगे मेरे ख्याल में विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे एज्ड प्लेयर्स है, क्योंकि उन दोनों की फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रही है। उन्होंने विजय हजारे में भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया। उसके पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छी बैटिंग दोनों ने की थी। रोहित ने 2 अर्धशतक लगाए, धुआंधार अर्धशतक। विराट कोहली ने 2 सेंचुरी की, एक 65 नॉट आउट की, जिसमें बाय द वे बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग की थी एंड में। तो बाकी की टीम अगर आप देखना चाहेंगे तो मतलब शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑब्वियसली, इसके बाद केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है ये। और अगर आप बॉलिंग की तरफ जाएंगे, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, जो कि बाय द वे बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से खेल रहे हैं मेरे ख्याल में। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने अच्छा किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हालांकि रन्स दिए लेकिन विकेट निकाले। इसके बाद कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। जो देखने वाली बात है वो ये है कि एक ही फ्रंटलाइन स्पिनर खेल रहा है। खैर, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर देंगे, स्पिन बॉलिंग, क्योंकि वो एक जेन्युइन बॉलर भी है। हालांकि कभी कभी उनको इतना मतलब बॉलिंग मिलता नहीं है, उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता। सबसे पहले बैटिंग में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी है। श्रेयस अय्यर चोट से वापसी कर रहे हैं, वाइस कैप्टन है। वनडे क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलते हैं एंड मोमेंट पे आके। आई थिंक ही हैज बिकम एटलीस्ट वनडे स्पेशलिस्ट, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। शुभमन गिल की वनडे में जबरदस्त रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म बहुत अच्छी है और वही एक्सपेक्टर्स होंगे। लोकेश राहुल की फॉर्म बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इन पांचों को कम से कम फ्लोटिंग बैटिंग एडर के दायरे में मतलब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज है, राइट। ये टॉप ऑर्डर में ज्यादा अच्छा करेंगे। अब बाकी वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इनको थोड़ा फ्लोट किया जा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि केएल राहुल 5 तक ठीक है, 6 में वाशिंगटन सुंदर, 7 में रविंद्र जडेजा ही ठीक रहेंगे। अगर 8 में अगर आप बैटिंग हैवी करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी मेरे ख्याल में। और अगर बॉलिंग हैवी है तो हर्षित राणा बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से ठीक रहेंगे। अब 9, 10, 11 मेरे ख्याल में कुलदीप यादव 9 में फिट होंगे, 10 में मेरे ख्याल में अर्शदीप सिंह और 11 में मोहम्मद सिराज। ये बेस्ट लाइनअप होगी मेरे ख्याल में। हालांकि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को लिया गया है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए और यशस्वी जायसवाल को ओपनर रखा गया ऑब्वियसली एज ए ओपनर, लेकिन मौका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर भारत 2 मैचेस में सीरीज जीत जाती है, पहले 2 मैचेस में, मुझे लगता है शुभमन गिल को या फिर रोहित शर्मा को एक मैच में रेस्ट करके यशस्वी जायसवाल को कॉन्फिडेंस देने के लिए कम से कम एक मैच जरूर खिलाना चाहिए। और वही मैं बोलना चाहूंगा ऋषभ पंत के बारे में। मुझे लगता है कि पंत को चांस मिलना, स्क्वाड में तो है लेकिन चांस मिलना मुश्किल है, क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग बैट्समैन खेल रहे हैं उस हिसाब से। तो लेकिन मुझे क्या लगता है कि कम से कम एक मैच उन्हें खिलाना चाहिए। अब और बोलने वाली बात नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम क्या करेगी इस पर बहुत कुछ मतलब ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड का होप है, क्योंकि सारे ज्यादातर प्लेयर्स नए हैं। हम सब तो उन्हें पहचानते भी नहीं है ज्यादातर प्लेयर्स को। डरेल मिचेल कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि राचिन रविंद्र नहीं है, टीम लैपटॉप नहीं है। और बाकी मुझे लगता है कि विल यंग क्या करते हैं और ग्लेन फिलिप्स कैसा एज ए ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट आई थिंक इंडिया आर द क्लियर फेवरेट्स। और एक चीज मैं देखना चाहूंगा कि रोहित शर्मा और कोहली अपने पीक फॉर्म में कंटिन्यू करे और शुभमन गिल को थोड़ा रन्स मिल जाए, क्योंकि हाल ही में वो T20 वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हुए हैं, तो दैट वाज नॉट गुड फॉर हिम। आई थिंक ही मस्ट हैव फील्ड वेरी सैड। ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड मैच में, इसके बाद उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। इससे नेगेटिव मैसेज जाता है। बाकी टीम बहुत जबरदस्त है। एक अच्छी खबर ऋषभ पंत के फैंस के लिए कि उनकी वापसी हुई है। मैं बॉलिंग में बोलना चाहूंगा कि हर्षित राणा की फॉर्म बहुत इंप्रेसिव लगी मुझे, क्योंकि फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर वो स्टार्टिंग में स्पेल नहीं करते तो भारत 11-3 कर दिया था साउथ अफ्रीका, फिर भी भारत मतलब मैच हार जाती। अगर भारत को टॉस जीतने के बाद फील्डिंग मिलती है तो ड्यू तो मदद करेगा, लेकिन अगर बैटिंग में मिलती है तो भारत को जो पहले मैच की परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि हमने 349 किया तो उसको हमने डिफेंड कर लिया जैसे तैसे हो, लेकिन डिफेंड कर लिया। और अगर ड्यू का मतलब ड्यू फैक्टर हो जाता है तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की टीम इतनी स्ट्रांग है कि ड्यू फैक्टर के बावजूद को भी इस न्यूजीलैंड की टीम को भारत 3-0 से हरा सकता है। अब कहा ना ये आ सकता है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि देखिए हमने सोचा था लास्ट ईयर को मतलब एंड ऑफ 2024 के भारत न्यूजीलैंड को इजीली हरा देगा टेस्ट सीरीज में, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड 3-0 से जीत गया। तो
मतलब आप अनप्रेडिक्टेबल टीम है न्यूजीलैंड थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत फेवरेट्स। अब फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर से प्लेयर्स को ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि किसी को भी पर्टिकुलरली फिक्स्ड एक रोल नहीं मिल रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। ये मेरा मानना है, आई एम इट्स जस्ट अ फैंस ओपिनियन। सो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और भारत क्लियर फेवरेट्स है और भारत ही सीरीज जीतेगा, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो यहीं तक, और मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग पैशन इज क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज माई पैशन। थैंक यू। लिव लाइक इंसाइट्स। हैव ए नाइस डे। बाय।